ये प्रश्न सभी के कल्याण के लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हर इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की एक ही शिकायत रहती है, और यही क्वेश्चन, यही प्रश्न तुलसीदास जी से पूछा था। महाराज, हम भगवान का नाम तो लेना चाहते हैं, पर भगवान का नाम लेने में मन ही नहीं लगता, क्या कारण है? हम भगवान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हम चाहते हैं हम नाम लें। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर दोहा बनाया। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चान सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, हमने जन्म जन्म जन्मांतरों से पाप कर्म करने के बड़े अभ्यासी हो गए। पाप करने में बहुत आनंद आता है, पुण्य करने में बड़ा जोर पड़ता है। हे नाथ, क्या करना चाहिए? तो वो जवाब देते हैं, बोले जब भोजन हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन किसी को ज्वर हो जाए, किसी को बुखार हो जाता है, और जब बुखार में जब खाना लेके जाते हैं तो वो कहता खाना बहुत कड़वा लगता है, कोई चीज स्वाद नहीं लग रही है। भोजन तो स्वादिष्ट है, पर ज्वर के कारण से, तापमान के कारण से, बुखार के कारण से वो अतिशय स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगता है। उसी प्रकार से पूर्व जन्म के पाप के कारण से हमारे घर में पाप का डेरा होने से भगवान का भजन में मन लगता नहीं है। तब क्या करना चाहिए हमें? गीता में भी भगवान कहते हैं, अभ्यासेस्तु कौन्तेय, हे अर्जुन नित्य अभ्यास करो। बोले महाराज मन नहीं लगे तो भी? तो अगला दोहा लिखते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पर्यो सब जामही, उलटो सीधो बीज। बोले मन लगे या नहीं लगे, आप भगवान का नाम जबरदस्ती से लो। बोले क्या बिना मन के लगाए भी भगवान का नाम का फल मिलेगा? किसान खेत में जब बीज डालता है तो वह उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, जो भी भूमि में बीज गिरेगा वो पौधा बनके निकलेगा ही। आपने जाने में, अनजाने में, भाव में, कुभाव में कैसे भी जो नाम लिया है वो कल्याण ही करेगा। आग के ऊपर जान के पैर रख दो, आग के ऊपर अनजाने में पैर रख दो, वो जला के ही छोड़ेगी। बर्फी को कहीं से भी खाओगे वो मीठी ही लगेगी। आप अपने परमात्मा का चिंतन प्रेम से करो, बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज प्रेम से नहीं हो तो? बोले और अच्छी बात बताऊं, उससे दुश्मनी ले लो। बोले दुश्मनी भगवान से? भगवान से कहीं दुश्मनी अच्छी बात है? बोले दुश्मन का जल्दी कल्याण करते ठाकुर जी। क्यों? बोले एक बात बताओ, आप एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है, एक व्यक्ति से आपकी शत्रुता है, आप किसको ज्यादा याद करते हो? मित्र को याद करते हो कि बार बार शत्रु को याद करते हो? तो निरंतर मित्र की 4 बार आएगी, लेकिन जो शत्रु उसकी 400 बार याद आएगी दिन भर में। जिस वक्त रावण का संहार कर दिया पूरे परिवार का, तो सबके सब वैकुंठ में भेज दिया भगवान ने। तो देवताओं ने आगे कहा महाराज हमने तो सारे जीवन पूजा करी, आज तक वो दिव्य धाम दिया नहीं, इन राक्षसों को सबसे पहले क्यों दे दिया? बोले देवता तुमने तो प्रेम से सुमरण करा था। बोले हाँ महाराज। बोले बैर भाव सुमृत मोहि निश्चर, इन राक्षसों ने मुझे वैर से सुमरण किया, ये तो 1 मिनट भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ते थे। अब भाई मेरा तो ध्यान करने का काम ही कल्याण करना है। एक परमात्मा है, एक भगवान है। अंतिम समय में रावण के पास भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा
और लक्ष्मण को जाकर के भेज करके कहा, आज संसार के सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता, सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी का सूर्यास्त हो रहा है लक्ष्मण, उनसे जाके कुछ ज्ञान सीख के आओ। तो लक्ष्मण जी गए, रावण को बताया कि मैं ज्ञान सीखने आया हूं। रावण कुछ नहीं बोला। भगवान राम के पास है, महाराज जो बोलता नहीं, बड़ा अभिमानी है। अच्छा, कहां खड़े थे? बोले सिर के पास। बोले ज्ञान लेने के लिए चरणों की तरफ जाया जाता है। फिर गए, चरणों के पास खड़े हो गए। महान ज्ञानी रावण, आप मुझे कोई जीवन के श्रेष्ठ कर्म बताइए, कुछ ज्ञान देके जाइए। तो रावण हंसा। रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि राम रावण का युद्ध हुआ है, इसमें राम जीता या रावण है? बताओ कौन जीता है? लक्ष्मण कहने लगा कि तुम अभिमानी हो। अरे मरते समय तो अभिमान छोड़ दो, इसमें राम की विजय हो गई, तुम हार गए। बोले बेवकूफ लक्ष्मण, ये रावण ने कभी हारना सीखा ही नहीं। बोले कैसे हो सकता है कि तुम हारे नहीं हो, मर गए हो तुम समरांगण में। अच्छा तो बताओ, एक बात बताओ तुम मुझे, मैं जब तक जीवित था राम को लंका में पैर नहीं रखने दिया। बोले ठीक है, राम तो आए ही नहीं, आते भी नहीं, को उनका वनवास। मैं जब तक जीवित था राम को लंका में पैर नहीं रखने दिया, लेकिन राम के जीते जी राम के धाम में मैं प्रवेश कर रहा हूं। बताओ कौन जीता? लक्ष्मण अवाक हो गए। लक्ष्मण पहले तो सीख ले, संसार में कोई भी व्यक्ति आपको हरा सकता है, लेकिन एक श्री राम, एक परमपिता परमात्मा और माता पिता और परम पिता, या अपने बच्चों से हार के राजी होते, हरा के राजी नहीं होते। पोता के सामने बाबा घोड़ा बन जाता है, बाबा हार जाता है लड़ते लड़ते, बाबा को हारने में आनंद आता है, पोते को जीतने में आनंद आता है। मेरे श्री राम ऐसे हैं। बोले बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बैरी भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे श्री राम के सिवाय, ऐसे भगवान के सिवाय संसार में कोई भी नहीं है। स्वयं भरत जी इस बात को कहते हैं कि मैं क्या कहूं भगवान राम की छवि, खेलत खुजसन कतहूं देखी। खेल खेल में भी जब हम खेलते थे, हारे खेल जितावई मोही, वो खेल में हार जाया करते थे और मुझे जीत हासिल करवाते थे। उसी प्रकार से लक्ष्मण मेरे श्री राम तेरे बड़े भ्राता, वो मुझे जिता रहे हैं, वो हार के भी प्रसन्न होते हैं और हमको जिता करके वो हमें खुशी प्रदान करते हैं। ऐसे श्री राम का कभी सुमरण बंद मत कर देना। दूसरी बात बता रहा हूं, लक्ष्मण में रावण था, सर्वश्रेष्ठ था, कुछ भी कर सकता था। मैंने कल्पना करी थी स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, कोई भी स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन वो शुभ कार्य में टालता रहा कल के ऊपर। वो कल कभी नहीं हुआ और काल मेरे सामने उपस्थित हो गया। इसलिए मैं एक ही कहता हूं, सुबह से शीघ्रम, यदि विचार हुआ मुझे दान देना है तो दे दो, कल का कोई भरोसा नहीं है। उसमें महाभारत पर्व में एक संदेश आता है। महाभारत में एक बार भिक्षु आ गया था धर्मराज के पास। धर्मराज ने कहा आप कल भिक्षा ले जाना। तो भीम ने विजय धुंध भी बजा दी। भीम ने विजय धुंध भी बजाई तो धर्मराज ने पूछा आज किसको जीत के आए हो? बोले महाराज आज जैसी जीत मैंने कभी हासिल नहीं करी। बोले कौन सी जीत? बोले आप धर्मराज हो, आप झूठ बोलते नहीं हो। ठीक है, और आपने ये कह दिया कि कल भिक्षा ले जाना, इसका मतलब ये हुआ कि कल तक आप जिंदा रहोगे, यानी काल आपके अधीन हो गया। आपके पास इस कल तक जिंदा रहने का प्रमाण है। आप काल के अधीन नहीं हो, काल आपके अधीन है। धर्मराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और भिखारी को प्रणाम करके भीख उसी समय दिया। कल का भरोसा नहीं है। कल तक कोई भी शुभ कार्य को मत छोड़ो, सुमिरन करना तो अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। जो कल करना उसको आज कर, आज करना उसको अभी कर, दान देना हो तो
सुमंत करना तो अभी कर, तीर्थाटन करना तो अभी कर, कल काल के अधीन है, कल हम रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करें? बोले सुमरन करने का हर एक नियम लो, हर 15 मिनट बाद याद करो मैंने क्या संकल्प लिया है, मैंने सुमरन करने का संकल्प लिया है। हर 15 मिनट में चिंतन करो मैं क्या सोच रहा हूं। और ध्यान देना, जबरदस्ती भी बरबस भी जोर जोर से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम करते रहो, काम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करते रहो, नाम लेते रहो, गीत गोविंद गोपाल गाते रहो। आप कुछ भी काम करो, क्योंकि संसार दो चीज आपको किसी को देने नहीं देगा। आपका संसार तन मांगता है, आपसे संसार धन भी मांगता है, पर मन किसी को देने की जरूरत नहीं। मन से दुनिया का कोई काम नहीं होता, मन से नारायण का सुमरण कर लो, मन को उल्टा कर दो, नमन कर दो, प्रणाम करके परमात्मा का चिंतन में लगा दो। शुरू में अभ्यास से देरी होगी, बार बार आपसे भगवान का नाम छूट जाएगा, फिर याद करो, छूटेगा फिर याद करो। जब आप लगातार अभ्यास करोगे, 4 घंटे कीर्तन कर लोगे, तो फिर कीर्तन आपको नहीं छोड़ेगा। पहले आप कीर्तन को पकड़ लो, फिर कीर्तन ऐसा पकड़ेगा कि आप छूटोगे नहीं। आप पहले बंदर के बच्चे बन जाओ, बंदरिया को बंदर का बच्चा पकड़ता है। बोले ठीक है, बोले क्या होगा? फिर भगवान आपको बिल्ली का बच्चा बना देंगे। बिल्ली भगवान के अपने बच्चे को अपने दांत से मुंह से पकड़ के ले जाती है, फिर गारंटी है बिल्ली छोड़ नहीं सकती। उसी प्रकार से जब भगवान हमको पकड़ लेंगे, फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से एन केन प्रकारेण, जबरदस्ती, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, अनक्ष से, एन केन प्रकारेण, जैसे भी हो जबरदस्ती हो, बार बार याद करके बेमन से ले लो। क्योंकि किसी भी तरह से जपा हुआ नाम कल्याण ही करेगा। संसार का चिंतन आपके जीवन में केवल मात्र आपकी बर्बादी ही करेगा, और परमात्मा का नाम केवल कल्याण ही करेगा। इसलिए दुनिया का काम करो, संसार भगवान का नाम जपो। आप संसार में तो और भी रहते हैं, लेकिन जल के अंदर कमल भी रहता है। कमल कभी जल में डूबता नहीं है। आप संसार में मत डूबो, न डूबने का केवल सुमिरन मात्र है। कलयुग केवल कीर्तनम, कलयुग में केवल कीर्तन बचाएगा। जो कीर्तन नहीं करेगा उसका उल्टा हो जाएगा। कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी नाचने वाले को कहते हैं। ये संसार आपको नचाएगा, नहीं नाचना चाहते हो तो कीर्तन कर लो, कीर्तन आपका कल्याण कर देगा। निरंतर कीर्तन करने का दृढ़ संकल्प लो, आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। फिर तो भगवान बिल्ली के बच्चे की तरह पकड़ करके आपका उद्धार करके ही छोड़ेंगे। जय श्री राम।